हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्री एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2020 को होना तय है, उसी को लेकर ये खबर आ रही है। देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि सिविल की परीक्षा के लिए, प्री परीक्षा के लिए कराना होगा कोरोना टेस्ट। इन शर्तों को पूरा करने पर ही हो सकेंगे शामिल। यानी कि आपको यदि जो कैंडिडेट इस समय यूपीएससी की प्री परीक्षा 4 अक्टूबर को जो होने वाली है उसमें यदि शामिल होने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। यदि उसमें रिजल्ट नेगेटिव है तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में पॉजिटिव टेस्ट होगा तो शामिल नहीं हो सकते। देखिए क्या खबर है पूरी, क्या अपडेट है, यूपीएससी ने क्या अपडेट किया है, इसको हम लिए चलेंगे, आपको बताएंगे पूरी अपडेट की तरफ। फिलहाल अभी आप बने रहे इस पर। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक और प्लेटफॉर्म चालू हुआ है ओनली सिविल सर्विसेज के नाम से, जिसके जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वहां आपको अब टॉपर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, लाइव बातचीत करने का मौका मिलेगा। प्लीज़ जाइए, उस पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक उसे पहुंचाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस न्यूज़ की ओर, इस अपडेट की ओर जो यूपीएससी की प्री परीक्षा को लेकर कोविड-19 टेस्ट कराना होगा उसकी ओर, कि आखिर मसला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने कि भैया अब यूपीएससी ने एक नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिविल की प्री परीक्षा के लिए आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है शर्तें। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट है हिंदुस्तान.com की, livehindustanCom की। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस समेत अन्य प्रमुख सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षा की तैयारियों में जुटे विद्यार्थी इन दिनों खासे परेशान हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा आगामी 4 अक्टूबर को होनी तय है, जिसमें शामिल होने के लिए कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने की शर्त लगा दी गई है। यानी कि आपका जो टेस्ट है वो निगेटिव होगा तभी प्री परीक्षा में शामिल होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या और बताया गया, क्या शर्तें रखी गई हैं। देखिए, परीक्षा में बड़ी संख्या में यूपी के विद्यार्थी भी हिस्सा लेते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा में बैठने के लिए कोविड-19 की जांच के लिए सरकार की तरफ से नामित अस्पतालों में जांच कराने को कहा गया है। जाहिर है कि जिस परीक्षार्थी के कोविड-19 के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएंगे वह परीक्षा से वंचित हो जाएगा। यानी कि यदि आपके टेस्ट होते हैं और दुर्भाग्यवश आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, आप कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, तो आपको टेस्ट में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, क्या अपडेट है। देखिए, पहले यह परीक्षा 31 मई 2020 को होनी तय थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसे टाल दिया गया था। विद्यार्थियों का यह कहना भी है कि अभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की ही जांच नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की जांच कैसे हो पाएगी? फिर यदि सरकार से अधिकृत निजी अस्पतालों या पैथोलॉजी में जांच करानी पड़ी तो हर विद्यार्थी को इसके लिए 2500 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। परीक्षा की तैयारी करने वाला ज़्यादातर जो विद्यार्थी है ऐसे परिवारों से होते हैं कि उनके लिए यह रकम खर्च कर पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा, 2500 रुपये। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स। अब देखिए क्या आगे लिखा है। देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यूपी का एग्ज़ाम है, प्रयागराज का खंड शिक्षा अधिकारी का होने वाला है, वो भी यहाँ पे 16 अगस्त को प्रस्तावित है। वो होगा नहीं होगा। देखिए अब मैं आपको नए टैब पे लिए चलता हूँ और अपडेट इसी को लेकर, इसी खबर को लेकर। देखिए हर जगह ये पब्लिश किया गया है। देखिए कोरोना टेस्ट से किस तरह से गुजरना होगा आपको अगर इस समय यूपीएससी का इस बार की परीक्षा आप देने जा रहे हैं। देखिए अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस खबर को और बताने से पहले मैं आपको एक बार कुछ इससे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता दूं। देखिए अगर ये यूपीएससी करता है तो इसके पॉजिटिव पॉइंट तो कुछ नहीं है, निगेटिव पॉइंट ही निकल के आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कमीशन को ऐसा निर्णय लेना चाहिए। देखिए अगर दुर्भाग्यवश किसी का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो भैया वो तो उसके एग्ज़ाम जो होगा यूपीएससी कंडक्ट करेगा तो उससे तो भैया वो बाहर हो जाएगा। तो ये तो वैश्विक महामारी है, ये एक नेचुरल पैंडेमिक के रूप में उभर कर सामने आया है। तो भैया अगर ऐसा होता है तो खुद के, देखिए सबके अपने अपने राइट्स हैं, तो भैया ये उनके हर स्टूडेंट्स के राइट का उल्लंघन होगा ये। ठीक है, तो ये यूपीएससी अगर ऐसा करता है तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से जायज़ है। दूसरी बात, अगर सपोज डैट कि
आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कोविड-19 का जो उभार है, कभी कभी जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले ये काफ़ी जिसका ग्राफ है वो नीचे जा रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से फिर से इसका ग्राफ थोड़ा है उभार आया है। तो भैया कभी कभी आप यूपी को देख लें, आप अन्य राज्यों राजस्थान को देख लें, तो भैया कभी कभी इसके जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। तो भैया जिस दिन जिलों में इन्होंने एग्जाम कराने की बात कही थी, तो भैया जैसे सपोज दैट कोई ए जिला है, कोई ए डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एग्जाम कराने का सेंटर रखा गया है और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन की संख्या आज बढ़ गई, तो ऐसे में एग्जाम कराना अभी मुझे लगता है कि 50% से अधिक संभावना है कि ये पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से अगर पॉसिबल है भी, अगर ये टर्म कंडीशन लागू करा के भैया कि आपका कोविड टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट से गुजरना होगा, स्टूडेंट को कोविड टेस्ट कराना होगा, उसके बाद जिसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं उन्हें एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और निगेटिव वालों को ही यहाँ पे एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो भैया ये कहीं ना कहीं सरासर गलत होगा। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि भैया इसके लिए क्या ये करा जाना चाहिए जो यूपीएससी की तरफ से ये ऑफिशियल यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली जो भी खबर है इसी को लेकर और भी आगे जानकारी एकत्रित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकारी विभागों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने की बात कही गई है। आईबीपीएस, एसएससी जैसी संस्थाओं ने तो मेडिकल नॉर्म्स को जारी किया है जिसके तहत अब परीक्षाएं ली जाएंगी। खबर यह आ रही है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 और भारतीय वन सिविल सेवा परीक्षा 2020 के संयुक्त रूप से आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में शामिल होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, वही बताया गया है कि किस तरह से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था और 4 अक्टूबर को। और देखते हैं लेटेस्ट क्या है, क्या नई खबर निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि यूपीएससी द्वारा ना सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी बल्कि अन्य सभी परीक्षाओं को जो आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने की शर्त लगाई गई है। यानी कि सिर्फ यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसके लिए नहीं, यानी कि अभी आगामी जो 9 सितंबर को आपका सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, सीडीएस पर जो 2 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी शायद यहाँ पे सरकार कोविड-19 टेस्ट के रिपोर्ट को आपको नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप यहाँ पे सीडीएस एग्जाम में यहाँ पे यानी कि जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी, चाहे वो एसएससी की होगी, चाहे वो यूपीएससी की होगी, जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उसमें रिपोर्ट का नेगेटिव होना आवश्यक है। यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस परीक्षा से आप स्वतः बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक प्राथमिक जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो प्राइमरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है। अब हो सके गवर्नमेंट ये कराए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है और एग्ज़ाम भी कराना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। ऐसे तो नहीं जो चीज़ें हैं वो ऐसे प्रोसीड नहीं की जा सकती कि जस की तस बनी रहे। कुछ टर्म कंडीशन रख के गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कराएगी तो कराएगी। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होगा, जैसे आप एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं वैसे आपको इसके साथ साथ आपको अपनी रिपोर्ट कोविड-19 की रिपोर्ट भी आके एडमिट कार्ड के साथ ले जानी होगी। यदि उसमें आपका नेगेटिव है तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। ये एक आप कह सकते हैं कि जो लोग बहुत दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा नहीं हो पा रही है उनके लिए भी पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। आप अपनी राय प्लीज़ आप अपनी राय बताएं, कमेंट्स बॉक्स में एक बार अपनी राय बताएं कि क्या ये जायज़ है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो इसका टेस्ट है वो 2,500 रुपये कराने की बात आई है, जो भुगतान है वो भुगतान कौन करेगा, बहुत से प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या ये जायज़ है, क्या करा जाना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये जो न्यूज़ है जो अभी दबी हुई है वो और लोगों तक भी पहुँचे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।